हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 30 वीडियो है और पार्ट 30 वीडियो में प्रश्नावली 6.5 पे और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 27। कह रहा है प्रश्न संख्या 27 से 29 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है एक वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर में 2y, एक्स स्क्वायर बराबर में 2y। मैं यहाँ पे एक वक्र ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर में 2y इसका दिया हुआ है समीकरण। कह रहा है पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। ठीक है, यानी एक बिंदु है 0,5। मैं कहीं भी ले सकता हूं, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि वक्र पर स्थित एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x y है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो न्यूनतम दूरी होगी, यह P बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, तो जहां कहीं भी हो तो वहां से इसकी न्यूनतम दूरी इस बिंदु की क्या होगी। तो मैं इस बिंदु को ए नाम मान लेता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना वक्र पर स्थित बिंदु पी एक्स वाई है। वक्र पर स्थित बिंदु क्या है? पी एक्स वाई है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, यह दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। तो पहले ये दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं कहूं ये ए से पी के बीच की दूरी मैं कुछ मान लेता हूं, जेड मान लेता हूं। माना बिंदु ए से पी की दूरी जो है वह जेड है। ठीक है, तो यहां से जेड बराबर में हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। हम लोग दूरी सूत्र में ही ना पढ़े हैं जी, दूरी सूत्र पढ़े हैं ना जी, क्लास 11th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। तो z बराबर यहां से क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। पहले तो ये रूट हटाओ, इसके लिए मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो मैं इसे तोड़ देता हूं इस स्क्वायर को, या ऐसे भी रहने दे सकता हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि आपके पास कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है 2y के बराबर है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 2y के बराबर है। तो मैं इसको हटाकर 2y नहीं लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जेड स्क्वायर बराबर 2y प्लस, इसको तोड़ दूंगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस में 25, यही ना आएगा इसको सॉल्व करेगा तो। जेड स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर पहले लिख लेता हूं, बड़े वाले को, बड़ा घात वाले को, फिर ये देखो घटेगा तो माइनस का 8y और प्लस का 25। मैं इसको, ये चूंकि जेड स्क्वायर के रूप में है तो मैं इसे कुछ और मान लेता हूं। मैं यहाँ पे इस जेड स्क्वायर को क्या मान लू, कुछ मान लू, यहाँ पे मैं मान लेता हूं p। ठीक है, चलिए मान लिया, यानी कि अब p बराबर में मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dp बटा में dy क्या हो जाएगा, 2y माइनस 8। अब देखिए देयरफॉर dp बटा में dy बराबर 0, यानी 2y माइनस 8 बराबर 0, 2y बराबर 8, y बराबर में आ जाएगा 4। y का मान 4 आ गया, और चूंकि dp बटा में dy बराबर में है 2y माइनस 8, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके, y के। डी स्क्वायर p बटा में dy स्क्वायर बराबर में 2 आएगा। हमें y बराबर 4 पे देखना है, एट y इक्वल टू 4 डी स्क्वायर p बटा में डी वाई स्क्वायर जो होगा यह आपका क्या होगा, 2 ही होगा। कॉन्स्टेंट जो है वो है कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी कि न्यूनतम हो गया, यानी y बराबर 4 पर दूरी जो थी a से p की न्यूनतम होगी, y बराबर 4 पर। तो हमें x का भी तो मान निकालना होगा ना जी, x का मान निकालना होगा। तो चूंकि हमारे पास वक्र का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 2y,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y के जगह पर मैं 4 रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 8, यानी x बराबर में आ जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस, ये बिंदु है इसलिए प्लस माइनस में हो सकता है, यानी x बराबर प्लस माइनस 2√2। तो एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला दोनों लेना पड़ेगा, इसलिए अभिष्ट बिंदु जो होगा, अभिष्ट बिंदु जहां से उसकी दूरी न्यूनतम होगी 0 और 5 की, वह क्या हो जाएगा 2√2,4, x का मान और y का मान, या ये भी हो सकता है माइनस का 2√2,4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है 2√2,4, ए नंबर आपको दिख रहा है, अगर माइनस 2√2,4 रहता वो भी आपका आंसर हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, हमारे पास कह रहा है 28 नंबर में कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान है, इसमें से कौन सा न्यूनतम मान होगा। तो मैं इसे मान लेता हूं y बराबर में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, करना होगा ना जी x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा, u बाई v पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन माइनस का 1 और प्लस का 2x हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 प्लस में 2x हो जाएगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, dy बाई dx बराबर में, यहाँ इंटू कर दूं क्या, मैं इंटू कर देता हूं, चलिए इंटू करिएगा, तो माइनस का 1 माइनस का x स्क्वायर, अब इसमें इंटू करते हैं, प्लस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा प्लस का 2x क्यूब, यहाँ पे इंटू करते हैं और बाहर माइनस है तो साइन बदलते जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2x, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस का x और प्लस का 2x स्क्वायर। अब देखो इस यहाँ x स्क्वायर है, इसमें गुना करेंगे तो प्लस वाला आएगा, लेकिन बाहर माइनस तो साइन बदल जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, और बटा में क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर जो कटने वाला है ना उसको हम लोग काट देते हैं, अब देखो कौन कौन कटने वाला है, 2x से 2x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और देखो 2x स्क्वायर है ये भी प्लस का है, ये इससे कट जाएगा ना, और कुछ कटने वाला है, x स्क्वायर यहाँ माइनस का है, ठीक है, x स्क्वायर यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। चलिए देखते हैं, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, dy बटा dx बराबर में, देखो ये -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का x स्क्वायर आए प्लस का 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर में से ये 2x स्क्वायर घट जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, dy बाई dx बराबर में आ गया, यहाँ पे -2 कॉमन हो सकता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, dy बटा dx बराबर में 0, dy बटा dx बराबर में 0 कर देंगे, -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0, ये सारे जाके 0 से गुणा करेंगे, ये आएगा भाग में 0, बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा प्लस -1, तो x के बराबर -1 और +1, ये दो मान आए, यह दोनों आपके टर्निंग पॉइंट होंगे, क्रांतिक बिंदु होंगे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट होंगे, यहीं पे महत्तम या निम्नतम हो सकता है, इन दोनों पॉइंट पे महत्तम या निम्नतम हो सकता है। तो हम लोग क्यों दोबारा डिफरेंशिएट करके झमेला लेंगे, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, यही मान को हम लोग फंक्शन में रख के देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि महत्तम मान होगा या निम्नतम मान निकालना है ना जी, निम्नतम मान निकालना है तो फंक्शन में रख देंगे इसी को, तो हमें नहीं पता चल जाएगा कि महत्तम मान और निम्नतम मान में फर्क नहीं पता चल जाएगा जी, हमें यही ना दो टर्निंग पॉइंट मिला है, यहीं पे ना या तो महत्तम होगा या तो निम्नतम होगा, तो सीधा हम लोग फंक्शन में यही बिंदु रख देते हैं।
चलिए, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं तो हम लोग को साबित करना होता। एफ एक्स बराबर में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या देखना है, एक्स बराबर -1। -1 रखेंगे तो एफ -1 बराबर आ जाएगा 1 माइनस -1 प्लस -1 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस -1 और प्लस -1 का स्क्वायर। तो ऊपर देखो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और नीचे देखो क्या होगा 1 माइनस 1 और प्लस 1, ये कट जाएगा 3 बटा 1 यानी कि 3 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला भी लिख के देखते हैं 1 रख के x बराबर 1 पर। ठीक है, f1 देखते हैं क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर और बटा में 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये 1 कट जाएगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 2 1 3 आ जाएगा। यही ना न्यूनतम मान दिख रहा है, इसके अपेक्षा तो छोटा ही है ना, तो यानी कि न्यूनतम मान 1/3 हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो इसीलिए ना मैंने दोबारा डिफरेंशिएट नहीं किया, ऐसे ही दिखा दिया, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है 0 to 1 अंतराल दे दिया है 0 to 1 तक में, इसका उच्चतम मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, पहले इस फंक्शन को हम लोग y मान लेते हैं, y बराबर में, ठीक है, y बराबर या fx भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे fx भी मान सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। fx बराबर में क्या कर देते हैं x इंटू x माइनस 1 प्लस 1 का पावर 1/3, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक काम करो ना, अंदर सिंप्लीफाई कर ले, क्या इंटू कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। fx बराबर में अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1 का पावर 1/3, इस तरह से ठीक रहेगा। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1/3 और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो 2x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1, ये ना हो जाएगा। चलिए इसको मैं नीचे भेज सकता हूं, तो f डैश x बराबर में क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बटा में 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 2/3। ठीक है, अब देयरफॉर f डैश x बराबर में 0 कर लूंगा, यानी 2x माइनस 1 बटा में 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 2/3 बराबर में 0, ये जाकर उधर गुणा करेगा 0 हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर में 1 यानी x बराबर में आ जाएगा 1/2। तो x बराबर 1/2 पे चेक करते हैं और फिर हम लोग 0 पे भी देखेंगे और 1 पे भी देखेंगे, है ना। ये तो आपका टर्निंग पॉइंट आ गया ना जी। चलिए अब देखते हैं, हमें डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन हम लोग देखते हैं। fx बराबर में क्या है x इंटू में या मैं सीधे जो हम इंटू करके लाए थे वही लिख दूं, क्या पूरा भी लिख सकता हूं, है ना, या इंटू करके लाए थे वो लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर क्या आया था माइनस का x और प्लस का 1, यही आया था क्या, ऊपर आपका यही आया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 1/3। चलिए देखते हैं f बराबर 1/2 पर पहले देख लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 का पावर 1/3, यह हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी पावर 1/3, पावर में 1/3। यदि अंदर सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका 4 होगा, 1 माइनस 2 प्लस 4 का पावर 1/3, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3/4 का पावर 1/3, ये आपका 1 से छोटा होगा, लगभग 1 से छोटा है, समझ रहा ना, 1 से छोटा है। अच्छा और देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं f0 की तो आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 का पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 1 का पावर 1/3 1 ही ना होगा, चलो मैं लिख देता हूँ 1 का पावर 1/3 बराबर में 1। ठीक है, चलिए अब देखिए ये समझ रहे ना 1 से छोटा क्यों है, 3/4 0.75 और उसका पावर 1/3 यानी उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो और छोटा ना हो जाएगा। चलिए दूसरा आप देखते हैं, f1 बचा ना, 1 का स्क्वायर अंतराल 0 to 1 ही ना था, -1 प्लस 1 का पावर 1/3, यहाँ भी ये 1 से 1 कट जाएगा,
1 का स्क्वायर 1 और 1 का पावर 1/3 होगा तो ये भी 1 ही आ जाएगा। तो सबसे महत्तम मान 1 ही हो रहा है उस अंतराल के लिए, ये तो 1 से छोटा है, ठीक है, तो महत्तम मान इसका 1 हो जाएगा। उच्चतम मान निकालना है तो आपका 1 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से इससे संबंधित नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।